हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि स्मार्टन प्राइम एमपीपीटी प्लस और यूटीएल एसएमयू में से हमें कौन सा ख़रीदना चाहिए, कौन सा इनमें से अच्छा रहेगा, सब कुछ पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्मार्टन का प्राइम एमपीपीटी प्लस सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसका प्राइस है 4200 रुपये और ये 30 एम्पियर तक के हम करंट सपोर्ट करता है। और जो हमारा यूटीएल का एसएमयू है, ये इसकी प्राइस है 2400 रुपये और ये 40 एम्पियर तक के करंट को सपोर्ट करता है। मतलब 40 एम्पियर तक के सोलर पैनल हम इस पर लगा सकते हैं और इस पर 30 एम्पियर तक के पैनल लगा सकते हैं। मतलब कि जो भी सोलर पैनल से करंट आ रहा है वो 30 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्राइम एमपीपीटी प्लस में, और यूटीएल एसएमयू में 40 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड आगे हम बात करते हैं कि जो स्मार्टन का प्राइम एमपीपीटी प्लस चार्ज कंट्रोलर है, ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी पर बेस है। एमपीपीटी का मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मतलब जो भी हाईएस्ट एनर्जी होगी उसको ट्रैक करेगा ये। और ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पे बेस है जो हमारा यूटीएल का एसएमयू है। फ्रेंड आगे देखते हैं जो इसकी इफ़िशियंसी होती है स्मार्टन एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की, ये बहुत अधिक होती है। 90 से 95, 96, 98% तक होती है। और जो PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाले हमारे चार्ज कंट्रोलर होते हैं फ्रेंड, इनकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है, 70 to 80%। फिर आगे हम बात कर लेते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं पहले स्मार्टन प्राइम एमपीपीटी प्लस सोलर चार्ज कंट्रोलर के। इसका नॉमिनल वोल्टेज होता है, ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पे काम करता है। चाहे 12 वोल्ट के पैनल हो आपके पास या 24 वोल्ट के पैनल हो, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा आप अगर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के इस पर पैनल लगाएंगे। और ये इनकी करंट रेंज है 30 एम्पियर का भी आता है ये और 50 एम्पियर का भी आता है। 30 एम्पियर का 4200 रुपये का आएगा और 50 एम्पियर का ज़्यादा महंगा आएगा। अब जो मैक्सिमम पैनल हम कनेक्ट कर सकते हैं इनसे, जो 12 वोल्ट वाले 500 वाट के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं और 24 वोल्ट वाले 1000 वोल्ट के पैनल हम कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 12 वोल्ट वाले जो पैनल होते हैं वो करंट ज़्यादा देते हैं। जैसे 300 वाट का पैनल है तो 12 वोल्ट और एम्पियर ज़्यादा होंगे तभी 300 आएगा, क्योंकि वाट क्या होता है V/I। अगर 12 वोल्ट है तो यहाँ पे एम्पियर ज़्यादा होंगे तब 300 आएगा, अगर 24 वोल्ट है तो एम्पियर कम होंगे। ठीक है। इफिशियंसी है इसकी पावर कन्वर्जन 96% से अधिक है। और जो चार्जिंग रेगुलेशन है एमपीपीटी की, जो चार्जिंग रेगुलेशन है ये 4 स्टेज में चार्जिंग करता है। सबसे पहले बल्क होती है, इसमें 80% तक बैटरी चार्ज होती है। ऑब्जर्वेशन में 90% तक होती है, 80 to 100% तक होती है। और फ्लोट में क्या है, जो बैटरी फुल चार्ज होने के बाद जैसे ही ये फ्लोट में पूरी बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देता फ्लोट में। और फिर ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, ये जो ऑब्जर्वेशन का पीरियड है 2 आवर का होता है। और जो फ्लोट वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट के सिस्टम में 13.5 वोल्ट और 24 वोल्ट के में 27 वोल्ट। और सपोर्ट बैटरीज टाइप, ये देखो इसमें कौन कौन सी बैटरी सपोर्ट करती हैं। जेल बैटरी, AGM, कस्टम और फ्लोडेड। रिवर्स पोलरिटी, इसमें रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स। पैनल कनेक्टेड व्हेन पैनल वोल्टेज ग्रेटर देन बैटरी वोल्टेज, जब भी हमारे पैनल के वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएंगे तो बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब भी पैनल से जो ऊपर से सपोज करो ऊपर से 11 वोल्ट आ रहे हैं और बैटरी 12 वोल्ट पे, तो हमारा पैनल चार्ज नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। फिर इसके बाद प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं हम। तो रिकनेक्शन पॉइंट है, रिवर्स करंट फ्लो प्रोटेक्शन फ्रॉम बैटरी टू PV, मतलब बैटरी से पैनल की तरफ करंट फ्लो होने की प्रोटेक्शन। एक डायोड, रिवर्स जो डायोड लगा होता है इसमें ब्लॉकिंग डायोड। और हाई वोल्टेज चार्जिंग डिसकनेक्टेड एंड इट्स रिकवरी, रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन है। इफ बैटरी करंट इज ग्रेटर देन 30 एम्पियर, PV हाई करंट रेगुलेशन है, रिवर्स पोलरिटी बैटरी प्रोटेक्शन है और थर्मल प्रोटेक्शन है। ठीक है फ्रेंड, आगे हम देखते हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर दे रखा है इसका। हाँ, पैरामीटर टू बी डिस्प्ले इन LCD में PV वोल्टेज, PV करंट, बैटरी वोल्टेज, बैटरी करंट, सोलर जनरेशन, kWh ये दिखाता है इसमें।
और इसमें देखो पैनल कितने वाट के लगा सकते हैं, 250 वाट के 2 पैनल लगा सकते हैं 12 वोल्ट सिस्टम में, और 24 वोल्ट के सिस्टम में 250 वाट के 4 पैनल लगा सकते हैं हम। जो VOC है 12 वोल्ट के पैनल के लिए 37 है और 24 वोल्ट के लिए 74 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड जो UTL का SMU है उसकी बात कर लेते हैं। ये 12 और 24 वोल्ट दोनों पे काम करता है और 40 एम्पियर तक करंट सपोर्ट करता है। जो बैटरी टाइप है इसमें ट्यूबलर और SMF बैटरी लगा सकते हैं हम। जो सील्ड लेड एसिड बैटरी होती है वो लगा सकते हैं और एक ट्यूबलर लगा सकते हैं। बैटरी 100 से 180 एच तक की सपोर्ट करेगा। ये बैटरी चार्जिंग रेगुलेशन मेथड है 4 स्टेज में होती है, बल्क ऑब्जर्वेशन, फ्लोट और इक्वलाइजिंग वही सेम है। और 12 जिसमें 2 सेटिंग होती है, हम हमारे जो चार्ज कंट्रोलर्स को 12 वोल्ट 20 एम्पियर पे भी कर सकते हैं और 12 वोल्ट 40 एम्पियर पे भी कर सकते हैं। तो अगर 12 वोल्ट 20 एम्पियर पे कर रखा है तो 300 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं और 12 वोल्ट 40 एम्पियर पे कर रखा है तो हम 500 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। 24 वोल्ट 20 एम्पियर की कंडीशन में 500 वाट के और 24 वोल्ट और 40 एम्पियर की कंडीशन में 1000 वाट के पैनल लगा सकते हैं। तो फ्रेंड क्या है, जो नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज 12 या 24 वोल्ट दोनों पे काम करेगा। जो मैक्सिमम बाय डिफ़ॉल्ट 20 एम्पियर आएगा, पर मैक्सिमम करंट होता है 40 एम्पियर। इसकी इफ़िशियंसी कंपनी ने क्लेम कर रखी है 95%, बट एक्चुअल में जो PWM है उसकी कम होती है और ये कंज्यूम करता है 20 मिली एम्पियर से कम करंट। ऑपरेटिंग सोलर इनपुट वोल्टेज VOC 22.5 वोल्ट और 24 वोल्ट के लिए 45 वोल्ट। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज VOC 25 हो सकती है 12 वोल्ट के केस में और 24 वोल्ट के में 45 वोल्ट। मिनिमम इनपुट वोल्टेज स्टार्टअप मतलब सोलर बैटरी चार्जिंग के लिए स्टार्टिंग है 12 वोल्ट सिस्टम में 15 वोल्ट होना चाहिए और 24 वोल्ट में 30 वोल्ट होना चाहिए। सोलर पैनल रिकवरी वोल्टेज मैक्सिमम सोलर करंट 40 एम्पियर इफिशिएंसी दे रखी है 95 से ज़्यादा। अब फ्रेंड देखो ऑब्जर्वेशन वोल्टेज ट्यूबलर बैटरी। ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि बैटरी 80% से ऊपर है चार्जिंग, तो ये होता है 14.2 वोल्ट। और ऑब्जर्वेशन वोल्टेज फॉर SMF बैटरी जो सील्ड लेड एसिड बैटरी होती है सूखी मतलब सूखी वाली बैटरी, इसका होता है 13.7 वोल्टेज। और ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है 3 आवर का होता है। इसमें फ्लोटिंग जो फ्लोट वोल्टेज होता है 100% होने के बाद ये 14 वोल्ट होता है ट्यूबलर के केस में। SMF के केस में 13.5 वोल्ट। बल्क वोल्टेज फॉर ट्यूबलर बैटरी मतलब ये बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देता है, 14.4 वोल्ट होता है। इक्वलाइजिंग वोल्टेज ये होता है 14.9 वोल्टेज। इक्वलाइजिंग ड्यूरेशन 3 आवर और इक्वलाइजिंग होगा 28 दिन में एक बार होगा। मैन डिसकनेक्टेड व्हेन सोलर नॉट प्रेजेंट, अगर सोलर प्रेजेंट नहीं होगी तो ये इसको कनेक्ट कर देगा, मेंस को कनेक्ट कर देगा। सोलर प्रेजेंट नहीं होगी तो मेन को कनेक्ट कर देगा जब बैटरी का वोल्टेज 11.5 वोल्ट पर आ जाएगा। मैन डिसकनेक्टेड व्हेन सफिशिएंट सोलर पावर फॉर ट्यूबलर, जब भी सोलर से सफिशिएंट पावर आएगी तो ये मैन को डिसकनेक्ट कर देगा। जब भी 13.8 वोल्ट से ज़्यादा होगा हमारे ट्यूबलर बैटरी के केस में तो ये इसको डिसकनेक्ट कर देगा। व्हेन डिसकनेक्टेड व्हेन सफिशिएंट सोलर पावर SMF के लिए 13.7 वोल्ट है ये 12 वोल्ट के केस में, और 24 वोल्ट के में 27.6 और 27.4। मेन रिकनेक्टेड व्हेन सफिशिएंट, अगर सोलर पावर भी अवेलेबल है मेन भी है और बैटरी का वोल्टेज 11.5 वोल्ट से कम है तो ये मेन को कनेक्ट कर देगा, सोलर से बैटरी चार्ज करेगा। डिस्प्ले पैरामीटर बैटरी वोल्टेज, बैटरी करंट, बैटरी टाइप और सोलर वोल्टेज, सोलर करंट, मोड सिलेक्शन, सोलर स्टेटस हाई लो और वोल्टेज ओवरहीट, सेविंग, KWH, मेन प्रेजेंट, लो हाई एब्सेंट, मैक्सिमम PV करंट। जो प्रोटेक्शन है रिवर्स प्रोटेक्शन है इसमें और ओवर करंट प्रोटेक्शन है, सोलर हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन है, SPV रिवर्स पोलरिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा दोनों का कंपैरिजन। बट फ्रेंड क्या है जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल है वो थोड़ा महंगा आता है और इसमें क्या है जो UTL का SMU है इसमें 40 एम्पियर तक के हम सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो फ्रेंड कम प्राइस में अगर एक पैनल हम कनेक्ट करेंगे जैसे 24 वोल्ट वाले में वो ज़्यादा अच्छा है। अगर हमें ज़्यादा बड़ा सिस्टम लगाना है तो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल अच्छा है, और अगर हमें घर के लिए छोटा सेटअप लगाना है तो UTL का SMU आपको सस्ता पड़ेगा और उस पर ज़्यादा पैनल लगा सकते हैं हम। थैंक यू सो मच।